बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जाना। अल-कासम ब्रिगेड्स के हमलों में मुतअद्दिद इसराइली फौजी गाड़ियां, बिल्डोजर और कैंप तबाह। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कासम ब्रिगेड्स ने आज की जाने वाली अस्करी कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक वस्ती गजा में अल बुरेज कैंप में इसराइली बिल्डोजर को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों से दरबदर फलस्तीनी खातून ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। अल-कासम ब्रिगेड्स के बयान के मुताबिक अल-तफा और अल-दर्जा में अल-यासीन रॉकेटों से 7 इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। इसराइली फौजी गाड़ी को अल-बुरेज कैंप के करीब अल-यासीन 105 रॉकेट से तबाह कर दिया। बयान में मजीद कहा गया है कि अल-बुरेज कैंप में शावाज बम से इसराइली टैंक को निशाना बनाया। अल-बुरेज कैंप के जनूब मशरक में इसराइली कैंप को मार्टर गोलों से तबाह कर दिया। अल-कासम ब्रिगेड के मुताबिक खान यूनस में मार्टर फायर से फौजियों और गाड़ियों के कई इज्तमात को तबाह कर दिया, जबकि खान यूनस के मशरक में अल यासीन शेल से सेहूबी फौजी ट्रक को तबाह कर दिया। वस्ती रफा में घर पर इसराइल के फजाई हमले। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती रफा में अद-दखानी चौक के करीब घर पर इसराइल के फजाई हमले में 17 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइल ने कैदियों के तबादले के लिए मुआहदे के लिए तजावीज़ कतर को भिजवा दी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जख्मियों और लाशों को कुवैत अस्पताल पहुंचा दिया गया। वस्ती रफा में इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 20 हो गई। दूसरी जानब मिस्री हकाम का कहना है कि गजा से रफा क्रॉसिंग के जरिए गैर मुल्कियों के इनखला के दौरान आज 15 अमरीकियों समेत 748 गैर मुल्की मिस्र आए। हकाम का मजीद कहना है कि इमदादी सामान के 103 ट्रक आज गजा में दाखिल हुए। इसराइली हमले से पहले गजा में इमदादी सामान के योमिया 455 ट्रक जाते थे। लेटेस्ट और ताज़ा खबरें जानने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।